समय था कि भारत में ऑलमोस्ट 12 सर्विस प्रोवाइडर्स थे जो भारतीय जनता को वॉइस एंड डेटा की सर्विस देते थे। और आज की डेट में रह गए हैं 4। लेकिन जो 4 है ना, ये अभी भी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता वॉइस एंड डेटा सर्विस भारतीयों को दे रहे हैं, भारत में ऑफ कोर्स। लेकिन क्या जो टैरिफ हमसे चार्ज कर रहे हैं, जो हम फी दे रही है उनके सर्विस के लिए, क्या वो उनके लिए काफी है? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप बुद्की और आप देख रहे हैं टेक भाई टेक का एक नया एपिसोड। और आज मेरे साथ है नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में इस टाइम ले देके 4 ऑपरेटर बाकी रह गए हैं, 3 प्राइवेट, 1 सरकारी। और एक्चुअली 4 नहीं रह गए, 4.5 रह गए हैं, क्योंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल भी तो है ना 2 जगहों पे। तो देखा जाए तो ये सब इन 4 ऑपरेटर्स के कंधे पे पूरे देश की टेलीकम्युनिकेशन नीड टिकी हुई है। लेकिन डिफरेंट फोरम्स में इन 4 ऑपरेटर्स में 2, खासकर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, कहता रहता है कि जिस प्राइस पे हम भारतीयों को वॉइस एंड डेटा सर्विस अभी दे रहे हैं, ये ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते और इससे काफी नुकसान हो रहा है उनको। और मे बी ये एक रीजन है जिसकी वजह से जो सर्विस क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो नहीं, सबसे पहले आप ही से पूछते हैं, एज ए कंज्यूमर आपको क्या लगता है कि हमारे जो ऑपरेटर्स अभी हैं, बचे कुछ ऑपरेटर्स, ये सर्विसेज जो दे रहे हैं इसमें अभी भी काफी कठिनाइयां हैं, या फिर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट काफी हुई है? संदीप, मुझे लगता है कि अभी भी काफी कठिनाइयां हैं। बीच में जरूर लग रहा था 2-3 साल पहले, जब आपको याद होगा 4G का जब आगमन एकदम शुरू में हुआ था, जब जियो आया था, उस समय एकाएक हम लोगों को लगा था जैसे बैंडविड्थ का एक बांध है वो टूट गया और एकाएक सबको बड़ी तेज बैंडविड्थ मिल रही है। लेकिन अब अगर देखें तो इश्यूज पुनः आने लगे हैं। अब ये बात आने लगी है कि यहाँ से फोन कॉल हो पाएगा, वहां नेटवर्क नहीं आ रहा है, कॉल क्वालिटी खराब हो गई है, बैंडविड्थ लो हो रही है। इसीलिए कई लोग अभी जब 5G की बात करते हैं तो कई लोग भारत में हंस के अभी भी कहते हैं, अरे 5G की बात छोड़िए भाई साहब, यहाँ तो 4G भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तो एक जो स्टेट था, जो मोबाइल बिजनेस के, जब मोबाइल कनेक्शन शुरू शुरू में एकदम भारत में आए थे, 90 के दशक के बीच में आए थे, मैं नहीं कहूंगा कि उतना खराब हो गया है, नहीं, बैंडविड्थ बेहतर मिल रही है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल उतना ही हो गया है। अब एक ये बात हो गई है कि आपके पास मोबाइल फोन है तो जरूरी नहीं है कि आपको कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। आप, हो सकता है आपका कनेक्शन लगे, हो सकता है आपका कनेक्शन ना लगे। और ये एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों ने इसके साथ एक तरह से समझौता कर लिया है कि चलिए हमेशा आपका मोबाइल फोन कॉल ठीक तरह से लगने नहीं वाला है, पुनः कॉल कर लेते हैं। तो ये द वेरी फैक्ट कि हम लोगों ने समझौता ऐसा कर लिया है, ये आपको बताता है कि सर्विसेज की हालत इस समय क्या है। राइट। नंदू, अगर हम 3G का सफर देखें, अपने 3G के सफर में हमने काफी लंबा समय ले लिया था 3G तक भारत में सर्विसेज डिलीवर करने में हमारे ऑपरेटर्स ने। लेकिन 3G टू 4G का सफर रातों रात हो गया, कह सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी हुआ। क्या आपको लगता है ये जो सफर हुआ था 3G से 4G, भारत ने लीप फ्रॉग किया था, उसकी वजह से आजकल जो कठिनाइयां आ रही है कंज्यूमर्स को क्वालिटी में, वो भी एक कारण हो सकता है कि हम स्टेप बाय स्टेप नहीं गए? संदीप, आपने वर्ड बहुत सही यूज किया, सफर। हमने पहले 3G में सफर किया, अभी 4G में सफर कर रहे हैं, तो 5G का तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। राइट, तो सफरिंग चल रहा है हमारा। राइट, तो 3G से 4G वाला सफर में मतलब कम सफर हुआ, ज्यादा सफर हुआ, तो सफर तो हुआ ही। राइट जी सफर कर करके हम सबर करना भी सीख गए हैं थोड़ा सा। जी। तो आई थिंक दैट इज द मेन थिंग यहाँ पे। सो आई थिंक इंटरेस्टिंगली हम लोग लीप फ्रॉगिंग की बात करते हैं, बट वो लीप फ्रॉगिंग मेरे ख्याल से पैन इंडिया नहीं हुआ है। लीप फ्रॉगिंग कुछ मार्केट्स में हुए हैं, काफी जगह पे जहां पे लेटेस्ट से कि 3G बहुत ये नहीं था, वहां वो इन मेनी ऑफ दोस मार्केट्स वो हो सकता है कि एड्ज से सीधे 4G पे चले गए हो। 3G तक कभी पहुंचने का टाइम ही नहीं मिला, तो उनको लगा कि अभी तो 3G क्या 4G ही दे देते हैं। तो वो काफी सारे जैसे छोटे टाउन से, जैसे आप देखोगे, मैं एक्चुअली नाम नहीं बोल रहा हूँ, बट जैसे अगरतला होगा या अंडमान में होगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे जगह हो जहां पे 3G मतलब शायद आया होगा, रोबस्ट नहीं हुआ होगा, बट उसके पहले 4G अच्छी तरह से आ गया। राइट,
सो 4G से जो हम लोग पहले सोच रहे थे कि हमारा इम्पैक्ट क्या होगा, 4G तो फास्टर था ही, उससे ज्यादा इम्पैक्ट मुझे जो लग रहा था उस टाइम पे होगा कि 3G पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब पूरा दुनिया 4G पे मूव हो गए तो 3G पे जो लोग बच गए थे उनको शायद थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, राइट। बट वो ऑप्शन ज्यादातर रहा नहीं कि जैसे रिलायंस आ गया तो पूरा मार्केट ही 4G में मूव हो गया, राइट। तो बिल्कुल। 3G वाला इतना ऑप्शन रहा नहीं हमारे पास। सो सी अभी मैं किसी को अगर बोलूं कि बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल क्या है, तो आप 2G सर्विस लेके आ जाइए जिसमें आप वॉइस कॉलिंग दे सकते हो लोगों को विदाउट एनी ये। सी मैं लिटरली आपको कह सकता हूं, मुझे याद नहीं है मैंने कब लास्ट में वॉइस कॉल किया हो, राइट। मेरे पास वॉइस कॉल वही आते हैं जो मार्केटिंग वाले होते हैं, सर आपके पास सुना है कार है, कार पे क्या आपको लोन लेना है, राइट। तो वही वाले कॉल मेरे पास वॉइस कॉल आते हैं। मेरे पास बाकी सारे अभी तो इनकमिंग कॉल्स भी लोग समझ गए हैं कि व्हाट्सएप पे ही करना है, टाइम क्यों वेस्ट करें आप दूसरे वाले पे, राइट। एक तो आपको पहली बार कोविड का मैसेज सुनना है, सबको पता है यार अब तक, राइट। कोविड सुनो फिर उसके बाद ये आ जाओ, तो थोड़ा सा वो उस चक्कर में सारा कॉल्स जो है अभी व्हाट्सएप पे चला गया है। निमिष, अगर यहां पर देखें तो भारतीय मार्केट में सब कुछ अपनी गति से चल रहा था और एक अच्छे दिन पे जियो ने अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी। ऑलमोस्ट एक सवा साल तक फ्री सर्विसेज देते रहे और उसके बाद पेमेंट सर्विसेज स्टार्ट हो गई, अपने फीस लेने लगे। क्या आप, और उसके बाद एक और चीज भी होता है कि जो बाकी ऑपरेटर थे मार्केट में उन लोग ने भी अपने टैरिफ काफी कम किए जियो को मैच करने के लिए। क्या आपको लगता है ये जो टैरिफ वार स्टार्ट हो गई जियो की वजह से, इससे सर्विसेज पे इंपैक्ट आया, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे? इसमें कोई शक नहीं है संदीप, ये औपचारिक रूप में तो कोई नहीं मानना चाहेगा कि सर्विसेज पे इम्पैक्ट पड़ा है, औपचारिक रूप से तो कोई मानेगा ही नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब जब एक साथ हुआ था, जैसे मैंने कहा था, बट जियो क्या है कि एक साल बाद तक सर्विसेज की क्वालिटी काफी अच्छी थी और उसके बाद जैसे हम लोग कहते हैं टैरिफ वॉर्स जो होते हैं वो शुरू हुए, टैरिफ के युद्ध शुरू हुए कि मैं भी उतना ही ऑफर करूंगा, मैं भी उतना ही ऑफर करूंगा, उसी दाम पे ऑफर करूंगा, ये सब शुरू हुआ और यहाँ क्वालिटी मार खा गई। अब चाहे इसलिए मार खा गई क्योंकि वो लोग जितना एक्सपैंड करना चाहते थे उतना एक्सपैंड ना कर पाए, या इसलिए मार खा गई क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारे देश में हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि हर बार इतने सारे फोन बिके हैं, इतने 5 करोड़ फोन बिक गए इस क्वार्टर में, इत्यादि इत्यादि। अब वो 5 करोड़ फोन है, उनमें से कई फोन तो नए होंगे, नए कनेक्शन होंगे, तो नए कनेक्शंस जुड़ते जा रहे हैं। तो वो जो नए कनेक्शंस जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बन रहा है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आपने टैरिफ्स कम कर दी हैं तो आपके पास आपकी मार्जिन जो है वो खट गई हैं, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते थे उतना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक और बात जो हुई है वो जैसे दिल्ली जैसे महानगरों में बात ये हुई है कि पहले टावर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे प्राइवेट एरियाज में भी, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी एनवायरमेंटल लॉबी के साथ, पर्यावरण की लॉबी के साथ, जिन्होंने कहा कि टावर्स खतरनाक होते हैं, तो कई टावर्स हटा दिए गए। अब जो हटा दिए गए वो चाहे कहीं और लगा दिए गए होते बेहतर जगह पर या ज्यादा सेफ जगह पे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पूर्णतः हटा दिए गए तो टावर तो कम हो गए, शायद पर्यावरण ज्यादा बेहतर हो गया, लेकिन कॉल क्वालिटी सफर करने लगी है। और जैसे नंदगोपाल कह रहे थे, अब आप सोचते भी नहीं है कि आप नेटवर्क से कॉल करिएगा, पहली चीज देखते हैं कि आप इंटरनेट पे कॉल कर सकते हैं, यानी आप फेस टाइम पे कॉल कर दीजिएगा, आप याहू मैसेंजर सॉरी फेसबुक मैसेंजर पे कॉल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे कॉल करिएगा, क्योंकि कम से कम आपको पता है आपका कॉल जा रहा है, थ्रू जा रहा है। दूसरे में नेटवर्क पे आपको पता नहीं है आपका कॉल कहाँ जाएगा। राइट। निमिष, अगर मार्केट देखें तो जब रिलायंस ने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की थी जियो ने, जो पहला एक साल था जब फ्री सर्विसेज दे रहे थे, तब लोगों को लगने लगा था कि जियो की सर्विसेज क्या बढ़िया है, क्योंकि वो इनविटेशन ओनली मॉडल टाइप का सर्विस था, सबको नहीं मिल रही थी, कुछ सिलेक्ट लोगों को मिल रही थी और ब्रांड विथ क्लॉग नहीं हो रही थी, बहुत लिमिटेड लोग थे, तो इसलिए सर्विसेज ऑफर करना आसान हो चुका था। समय बढ़ता गया, टीआरआई के डंडा पड़ा और बाकी लोगों ने भी कहा कि कब तक आप फ्री सर्विस दोगे, तो उनको पेड मॉडल पे आना पड़ा। पेड मॉडल पे आते ही लोगों की आशाएं बहुत थी जियो के साथ, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने जियो की सर्विसेज यूज करना स्टार्ट किया। इसके बाद अब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है ये होते होते, आपको लग नहीं रहा है कि जब से जियो ने जो फ्री सर्विस स्टार्ट की थी, उसी की वजह से, जो लंबे समय तक फ्री सर्विस दी थी, उसी की वजह से अब बाकी जगहों पे आपको क्वालिटी में इश्यूज आ रहे हैं, कॉल क्वालिटी, डेटा क्वालिटी में, क्योंकि उससे पहले तो ऑपरेटर्स कुछ ना कुछ करके मैनेज कर ही रहे थे। एग्जैक्टली कहना तो बहुत मुश्किल होगा संदीप, लेकिन जैसे मैंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां सब्सक्राइबर्स, जनसंख्या बढ़ती है तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं।
और इसके लिए हमारा ये जो हम लोग कहते हैं ना, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी तैयार नहीं होता, क्योंकि आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, आपके रीजन्स बढ़ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सपैंडेबल होना चाहिए, और जल्दी जल्दी एक्सपैंडेबल होना चाहिए। वो हो रहा है या नहीं, ये हम लोगों को पता नहीं। इसमें शक की कोई बात नहीं है कि जियो एकदम नया, जिसमें कहीं नया डायमेंशन लेके आया इंडिया में नेटवर्क के मामले में। 4G ही नहीं, उतनी स्पीड, लोग बैठ के आजकल मेट्रो में पिक्चर देख रहे हैं अपने फोन पे। ये सोच भी नहीं सकते थे हम लोग 2014-2015 में, सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बैठ के, जनाब आपको वीडियो देखना था तो लोग कहते चलिए ऑफिस चलते हैं, वहां वाईफाई चलेगा, 3G पे वीडियो तो देख नहीं पाते थे। आप लोग पूरी पिक्चरें देखते, जियो ने काफी फर्क किया है इसमें। लेकिन हाँ, ये इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसका लोड क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ले पा रहा है या नहीं, ये हमें पता नहीं। अगर हम परफॉर्मेंस के तौर पे देखें तो लग रहा है ये लोड ले नहीं पा रहा है, इस समय ज्यादा भार पड़ गया है नेटवर्क पे। बिल्कुल ना, तो जैसे कि निमिष कह रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लोड की बात कर रहे थे, तो इससे एक सवाल उठता है जो अभी एयरटेल ने भी उठाया है, वोडाफोन ने, आइडिया ने भी उठाया है डिफरेंट फोरम्स में, और कहते हैं कि जो करंट टैरिफ्स हैं जो हम लोगों को चार्ज कर रहे हैं सर्विस के लिए, उस पे सस्टेनेबल सर्विस या सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। क्या आप उनकी बात से सहमत रहेंगे? देखो, अगर वो चाहिए तो ये जो मुझे बात समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा मंथली बिल, मेरे पास 3 कनेक्शन है, एक ब्रॉडबैंड है, राइट। मेरे पास 2 सिम है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, जो एक मैं प्राइमरीली डेटा के लिए यूज करता हूँ और मेरा फोन का प्राइम सिम है। मेरा 3-3,500 का बिल आता था सब मिला के एक टाइम पे, और मैं किसी भी चीज में सस्ता वाला मैं नहीं यूज करता हूँ। मेरे को काफी मेरा हाई यूसेज है, तो ब्रॉडबैंड में भी सारे सिम में भी सब। अब इस महीने मैंने 750 रुपए दिए, वही 3 कनेक्शन। उस टाइम पे जो मेरा डेटा था उससे भी बहुत ज्यादा डेटा, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सब में, लेकिन 750 रुपए, राइट। लेकिन मुझे अगर कोई बोले कि आप सर, आपका बिल तो वैसे 750 आएगा ये तीनों सर्विस का, भी आप हमें डबल दे दीजिए, मैं आपको फेल प्रूफ सर्विस देता हूं, मैं इमीडिएटली देने के लिए तैयार हूं, राइट। आप क्यों नहीं प्रीमियम सर्विस ऑफर करते हो इंश्योरिंग क्वालिटी, राइट। आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्वालिटी का जो आपका प्रॉमिस है वो देने के लिए वो आपके हाथ में नहीं है, और मेरे ख्याल से वो टैरिफ से टाइड नहीं है। वो टाइड है, जैसे निमिष कह रहा था कि आपका टावर्स निकल गए हैं, आपका बैंडविड्थ कंप्लीटली चोक्ड है, राइट, और आपने बाईपासेस नहीं बनाए हैं सिस्टम में। सो जब आई थिंक एक इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज जो मैंने, किसी मेरे एक दोस्त है जो इसी टेलीकॉम इसमें इंजीनियर था, वो उस टाइम पे जब 3G आ रहा था उसने मुझे बताया था कि जैसे टेलीकॉम सर्विस टेक्नोलॉजीज इंप्रूव करेंगे तो उसका एक्चुअल क्वालिटी कम जाएगा, राइट। बिकॉज 3G to 4G आप एक देखोगे, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, राइट। सो जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी फ्लैट होता जाता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो लेट अस से कि आपका पहले ऐसे जा रहा था, फिर वो ऐसे ऐसे हो गया, फिर वो और ये हो गया। नाउ ऐसे अगर एक कोई वेव आ रहा है और एक दीवार है तो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, जबकि कोई चीज अगर ऐसे आता है तो वो पेनिट्रेट हो सकता है। तो वो एक मेजर इश्यू है जो 3G के टाइम से शुरू होता है, 3G से 4G में आएगा तो आपका मतलब रीच थोड़ा सा कम होता है सिग्नल का, तो आपको वही सिग्नल को 4 या 5 मतलब वो मल्टी, जैसे इस तरफ एक दीवार है वहां से नहीं आ रहा है तो आपको दूसरी तरफ से उसको बैकअप देना पड़ता है जी। जबकि ये टावर सब निकल गया तभी आपका बैकअप जो है सिस्टम वो चला गया है, राइट। अगर आप मेच्योर मार्केट्स में देखोगे, मेच्योर 3G 4G मार्केट्स जो थे, जापान था या स्कैंडिनेविया में आप जाओगे, उन्होंने क्या किया है, वो उन्होंने काफी जगह पे टावर की जगह छोटे फेम्टो सेल्स और पीको सेल्स जो बोलते हैं, छोटे एंटीनास लगाए, जो हमारे यहाँ भी वो बूस्टर करके हम बिल्डिंग्स के अंदर लगाते हैं, ऑफिस के अंदर बूस्टर लगाते हैं। उन्होंने उसी बूस्टर के बड़े वाले बूस्टर्स लगाए हैं लोकेलिटीज में, कि अगर यहाँ पे 1000 यूजर्स है तो उस एक 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया या आधा स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करने वाले बूस्टर सेल्स, और वो बूस्टर सेल्स को ब्रॉडबैंड के थ्रू पावर करते हैं, राइट। तो उन्होंने वो बाईपासेस बनाए हैं कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लैग करेगा तो इमीडिएटली वो कहां मतलब फॉल बैक कर सकता है। तो हमने ये शायद नहीं बनाए, हम हमारे
वो मेच्योरिटी बनने का, एक मेच्योर बनने का सिस्टम ही नहीं हुआ हमारा, राइट। और ये बिल्कुल 5G हम लोग कर रहे हैं, तो शायद हमें 5G में ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज आप एक जनरेशन आगे जा रहे हो, राइट। जैसे आपका क्वालिटी बढ़ेगा, मतलब आपका डाउनलोड स्पीड सब बढ़ जाएगा, लेकिन आपका रीच कम होता जाएगा। सो वी विल हैव टू थिंक ऑफ स्लाइटली अनकन्वेंशनल वेज टू मेकअप द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाहर निकल के आती है वो ये आती है कि 4G टेक्नोलॉजी ले लीजिए, 3G टेक्नोलॉजी ले लीजिए, दो चार चीजों पे डिपेंडेंट रहते हैं। आपके टॉवर्स कहां पर प्लेस्ड हैं, आपका टोपोग्राफी कैसी है, आपकी जगह कैसी है, क्या आप समतल एरिया में रहते हैं या आप बहुत ज्यादा ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो सिग्नल्स पास होने बड़े मुश्किल होते हैं। उस जगह पे आपको जो हमारे बूस्टर्स होते हैं ना, जो लोग कहते हैं हमारे घर में बूस्टर लगा दिया है, वो बूस्टर लगाने पड़ते हैं। वो पेप्टोसेल्स हो सकते हैं, वो कंपनियां लगाती हैं, कुछ लोग अपने लेवल पे भी लगाते हैं। लेकिन अगर ये चीज ढंग से नहीं लगाई जाएगी, प्लांट तरीके से नहीं लगाई जाएगी, तब तक सर्विसेज इंप्रूव नहीं होंगी। तो इससे सवाल वही वापस उठता है नंदू कि क्या ऑपरेटर्स कर तो सकते हैं, बूस्टर सेल्स लगा सकते हैं, या ऑल्टरनेट सेल लोकेशंस भी देख सकते हैं कि कहां पर टॉवर्स लगाए जाए। उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन करके रखा था कि इतने टॉवर्स नहीं लगेंगे, यहां से ये हटेगा वो हटेगा। उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, तो फिर ले दे के सवाल वही उठता है, तो रेवेन्यू तो और चाहिए। नहीं, बट पैसा आई थिंक उनका और भी इश्यूज है, जो अभी उनका जो पेमेंट वाला जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर भी जो इनको जो पैसा रेस करना पड़ गया है, आई थिंक इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, राइट। सो आई डोंट नो वेदर अभी और देखो, आपको 5G भी सेटअप करना है, तो उस टाइम पे क्या आप 4G पे इन्वेस्ट करोगे, राइट। सो ये सब थोड़ा सा आई थिंक बहुत ही टफ एक टाइम है एक्सिस्टिंग प्लेयर्स के लिए। शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है एक कंप्लीटली न्यू प्लेयर के लिए, राइट। कैन ए न्यू प्लेयर कम एंड से कि मेरे पास सिर्फ प्रीमियम सर्विस है, मैं जी। कुछ सस्ता नहीं दे रहा हूं आपको। आई थिंक बॉम्बे में था शायद लूप मोबाइल था, लूप मोबाइल था जी। लूप मोबाइल तो सारे लोग नहीं यूज करते थे। लूप मोबाइल एक थोड़ा सा HNI वाला सर्विस था। आई थिंक इंडिया में अभी ऐसे एक सर्विस का आई थिंक एक इट इज नीडेड। मे बी एयरटेल करेगा या वोडाफोन करेगा, बट एक ऐसे एक सर्विस का टाइम आ गया है हमारे यहाँ, राइट। बिल्कुल। वो प्रीमियम आप पे करके आप एक एश्योर्ड क्वालिटी आप लेते हो, नहीं तो हमें तुरंत सैटेलाइट फोन सब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, होपफुली सैटेलाइट फोन तक नौबत ना आए। लेकिन यहां पर एक और चीज उठती है कि सर्विसेज कब इंप्रूव होगी, इसका जवाब तो ऑपरेटर्स दे सकते हैं। लेकिन निमिष, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि नंद गोपाल ने जो कहा उस बात पे बहुत संभल के ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने पिछले हफ्ते शायद ये कहा था कि एप्पल प्रोसेसर बना रहा है, अब देखिएगा इंटेल लैपटॉप बनाने लाएगा। और और आज आज वो बात हमको सच दोपहर निकल में गई खबर है। आई है कि ऐसा होना शुरू हो गया है। तो मैं कह रहा हूँ जी। ध्यान रखिएगा, अब एक नया ऑपरेटर आएगा लॉटरी देखो खरीदना सर। निमिष, मलयालम में, मैं केरला से हूँ, मलयालम में एक सेइंग है, तो गाय अपना पूंछ उठाता है तो हमें आके पता है कि क्या आने वाला हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो निमिष, अगर हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स को यहां पर मालूम है कि सर्विसेज में जितना वो सुधार कर रहे हैं शायद काफी नहीं है, और बहुत सारे कंज्यूमर्स नाराज हैं क्वालिटी से लेके। क्या यही एक कारणवश है कि ऑपरेटर्स बहुत सारी बंडल्ड सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं? आपको OTT कंटेंट दिया जा रहा है, पेमेंट गेटवेज दिए जा रहे हैं, कैश बैक तक दिए जा रहे हैं अपने वॉलेट्स के थ्रू। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है इसी वजह से? जरूर हो सकता है संदीप, क्योंकि रेवेन्यूज तो उनको इकट्ठा करने हैं, कहीं से पैसा लेना है उनको। बिजनेस बिजनेस है। आप अगर सर्विस इंप्रूव करना चाहते हैं तो बिना पैसा प्राप्त किए आप उस पैसे को कहीं लगा नहीं सकते। अब इसके लिए आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज डालनी पड़ेंगी। आप किराए बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अब यहाँ क्या ये सब चीजें काम करती हैं? क्योंकि जहां तक है, आपको दिख रहा है कि आपको OTT सर्विस मिल रही है, आप उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है, जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उतना अच्छा काम नहीं करती है, तब आपको कैसा लगता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कई लोग कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, मुफ्त में मिल रही है, कोई बात नहीं, हमारा पैसा जा नहीं रहा है। लेकिन जहां तक मुझको लगता है कि नंद गोपाल का जो सुझाव था कि एक प्रीमियम सर्विस होनी चाहिए, जहां आप
अश्योर कर सके लोगों को कि हम लोग इतनी क्वालिटी सर्विस की देंगे, और उसके लिए प्रीमियम चार्ज करिए, बेशक चार्ज करिए, और वहां से अगर आप अपने मार्जिन बढ़ाइए वो बेहतर होगा कंपेयर टू आजकल जो कर रहे हैं इसके बनस्पत कि आप चीजें बस लादे जा रहे हैं। वो बेचारा वो जैसे कहा जाए ना, नेटवर्क एक ऊंट की तरह हो गया जिसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीज आप डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। वो बेचारा ऊंट पता नहीं कैसे चल रहा है। वो थोड़ा सा वो हाल हो रहा है। तो शायद जरूरत ये है कि कोई थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाए, थोड़ी हिम्मत दिखाए कि चलिए हम आपसे नॉर्मल रेट से तिगुना चार्ज करेंगे लेकिन आपकी बैंडविड्थ शानदार होगी। वैसा मूव करने की जरूरत है इस समय, और कोशिश करनी है कि भाई तब बैंडविड्थ तिगुनी आपको बेहतर देनी पड़ेगी, लेकिन हाँ वो करिए। क्योंकि पिछले 10 सालों में जितने चेंज हुए हैं हमारे सिनारियों में, 3G आया, उसके बाद एक 4G आ गया, अब आओ देख रहा था 5G आ रहा है। हम 3G से 5G तक हम देखें तो एक दशक में हम लोग चले गए हैं, लगभग एक दशक में। 2010 के आसपास 3G फोन फिर भी लोग इस्तेमाल उतने नहीं कर रहे थे। 2014-15 के आसपास लोग 4G नहीं कर रहे थे, अब एकाएक से लोग 4G ही नहीं कर रहे हैं। पिछले साल पिछले क्वार्टर में शायद आईडीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5G भारत में नहीं है संदीप। 10 लाख 5G फोन बिके हैं भारत में। तो अब 5G की तरफ भी अग्रसर हो रहे बिल्कुल। हैं, तो वही लग रहा है ना कि वो भार बढ़ रहा है। अब इसमें से आप पैसा कैसे बना सकते हैं? या तो वही चीजें ऑफर आप करिए कि ठीक है हमारा बैंडविड्थ इश्यूज है लेकिन चलिए मुफ्त में दे रहे हैं तो सह लीजिए, या आप कहिए कि हम एक प्रीमियम सर्विस देंगे, ठीक है दाम ज्यादा होगा लेकिन सर्विस अच्छी होगी, और वहां से आप कमाने की कोशिश करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। नंदु, एक चीज़ देखिए तो एक टाइम था जब कभी भी हम ऑपरेटर्स की स्टोरी लिखते थे और ऑपरेटर के नेटवर्क के बारे में कुछ लिखना है तो सबसे पहला वर्ड आता था पैराग्राफ में डंब पाइप्स। वो डंब पाइप्स तो अब स्मार्ट पाइप बनते जा रही हैं कि जब वहां पर वो लोग कंटेंट आपको दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट का कंटेंट दे रहे हैं, शॉपिंग का दे रहे हैं। अब तो कुछ लोगों के पास वॉलेट भी आ गए हैं और जितना हो सके वो लोग कहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आपको मल्टीपल सर्विसेज का एक्सेस मिल जाएगा जो खाली वॉइस और डेटा सर्विस तक लिमिटेड नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो ऑपरेटर्स आप कह रहे हैं कि टैरिफ शायद बढ़ाना पड़ेगा, वो हकीकत हो सकती है? क्योंकि स्मार्टनेस तो दिखा दी उन्होंने अपनी, लेकिन अब वो कहेंगे, क्या ये कह सकते हैं कि अब स्मार्टनेस जो हमारी स्मार्ट पाइप है इसको स्टेबल रखने के लिए हमें टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा? इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है संदीप, कि हमने आपको पाइप दे दिया, पाइप के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, इससे बाहर जाने में आपको टैरिफ लगेगा, राइट? जी। हम्म। ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप क्यों बाहर जा रहे हो, सब कुछ तो आपको यही मिल रहा है। बैंक भी खोल दी, मार्ट भी खोल दिया हमने, आपको सब कुछ मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, आप शो भी यहीं देख लीजिए, सास बहू सीरियल भी दे रहे हैं, तो आप क्यों बाहर जाओगे? बाहर जाना है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, राइट? ये इसको वैसे टीआरआई अलाउ नहीं करता है, बट जी। क्या ये हो सकता है, थ्रॉटलिंग होगा आपको बाहर जाने का? ये भी अब थोड़ा सोचने वाली बात है। राइट? मैं थोड़ा हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, बट सी मुझे सी इंडिया में हम लोग कहते हैं, बाकी बिजनेसेस के बारे में कहते हैं, आप एक चीज को फ्री करके फिर उसको पेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। सस्ते चीज का दाम बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, आप जी। नया चीज लेके आ जाओ मार्केट में, राइट? तो ये बहुत मुश्किल होगा कि जो मेरा 3,500 रुपए में बिल दे रहा था, आपने मेरे को 750 रुपए कर दिए उसके सारा मिला के, अभी आप एकदम से मुझे बोलोगे 2,000, मैं इमीडिएटली देखूंगा दूसरे ऑप्शंस क्या है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। सो ये आई थिंक मुश्किल है, आपने एक बार कम कर दिया, आप नया सर्विस दे सकते हैं, राइट? तो नया सर्विस को आपने, जैसे हमने बोला कि प्रीमियम हो सकता है, 5G हो सकता है, राइट? अब इसमें ना एक चीज संदीप हमें बहुत सीरियसली सोचने वाली बात है। मैंने अपना फर्स्ट मोबाइल फोन 2001 में यूज करना शुरू किया था, मुझे एक बहुत पुराना एरिक्सन का फोन मिला था, ब्रिक फोन, जो है ना अभी भी कहीं पड़ा होगा मेरे इसमें। और मैं चंडीगढ़ में था उस टाइम पे, मैंने स्पाइस मोबाइल का नेटवर्क पे खरीदा, उसमें आउटगोइंग कॉल 17 रुपए पर मिनट होता था। आउटगोइंग कॉल, डेटा की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, डेटा तो था ही नहीं, 17 रुपए पर मिनट, राइट? अभी मुझे 750 रुपए में अनलिमिटेड कॉल्स ऑन 2 सिम्स एंड 1 लैंडलाइन, राइट? ऑलमोस्ट 600 GB डाउनलोड डेटा, मतलब सारा मिला के 1 TB डाउनलोड, सारा ये वो कभी आप कवर ही नहीं कर सकते, आपके तीनों ये 750 रुपए में मिल रहा है। दूसरे वाले में मैंने अगर 50 मिनट कॉल कर लिया होता तो मेरा 750 रुपए हो जाता, ये ज्यादा हो जाता,
राइट, 50 मिनट कॉल, वॉइस कॉल। नाउ वो मैं बात कर रहा हूं करीब ऑलमोस्ट 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, राइट। दाम आपके 2 साल में कम हुए हैं। तो क्या 18 साल या उससे पहले भी 94, 93, 94 में मोबाइल सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट हुए, तो आप तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही ले रहे थे इतने साल, राइट। तो आपने मतलब सो आपके पास हमें सी कितने कंपनीज हैं, स्पेशली इंडियन कंपनीज हैं, जो 1 रुपए की माल आपको 10 पैसे में दे दें, राइट। तो आप 5 पैसे की माल को 2 रुपए में बेच रहे थे और उसको शायद अभी आप 50 पैसे में दे रहे हो, राइट। सो वो हमें सोचने वाली बात है क्या, मे बी आपका सिस्टम को सस्टेन करने के लिए आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, राइट। बट द फैक्ट इज दैट अभी जो आप दे रहे हो, आप इतने सस्ते में दे रहे हो, तो मतलब वो ओनली व्हेन सी जियो का इंपैक्ट स्पीड्स पे, सर्विस पे नहीं है। जियो का इंपैक्ट है ओवरऑल इंडिया पे जो टैरिफ्स पे पड़ा है ओवरऑल, और उसको एंजॉय करने के लिए आपको जियो में रहने की जरूरत नहीं है, राइट। वो बाकी सब में आ गया, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया, और कंज्यूमर हैज बिकम द किंग बिकॉज ऑफ दैट। एटलीस्ट फ्रॉम ये, एटलीस्ट इफ योर सर्विस इज बैड, नाउ यू कैन बी हैप्पी दैट जब उतना पैसा तो नहीं दे रहा हूं ना जितना पहले दे रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। सो बट ये थोड़ा सा आई डोंट थिंक, मैं इतना नहीं मान रहा हूं कि कि टैरिफ के ऊपर ये सब कुछ बेस्ड है। बिल्कुल, और यहाँ पर नंदू की बात में काफी दम लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जियो के आने से पहले भी बाकी ऑपरेटर्स वही सर्विस दे रहे थे जो आज दे रहे हैं। डेफिनेटली 2-3 चीजें एक्स्ट्रा कर दिए हैं इन टर्म्स ऑफ ओटीटी टाई अप्स हो गया, या फिर अपने पर्सनलाइज्ड एप्स बना दिए हैं जिसमें आपको मल्टीपल चीजों का एक ही प्लेटफॉर्म पे कंटेंट मिलता है। लेकिन प्राइस रिविजन हुआ जियो के आने के बाद। अगर पहले ही बाकी ऑपरेटर्स अगर अपना प्राइस शायद थोड़ा कम कर लेते और क्वालिटी सुधार लेते, तो मे बी शायद कंज्यूमर्स को किसी और ऑपरेटर की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जिसके बारे में नंदू ने भी बात की और निमिष ने भी बात की है कि कंज्यूमर्स प्रीमियम कभी कभी सर्विस के देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उनको चाहिए वादा, एक सॉलिड वादा कि हम आपसे जो ले रहे हैं उसके लिए आपको ये मिलेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो आप पैसे मत दीजिए। क्या हमारे ऑपरेटर ऐसा वादा कर सकते हैं? तो मे बी कंज्यूमर भी अपनी जेब ढीली करने के लिए रेडी रहेंगे। बस इतना ही आज के इस एपिसोड में। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे, नंदू और निमिष को दीजिए इजाजत।